प्रश्न संख्या 1 देखिए और आंसर कीजिए कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ए ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। डी ऑप्शन है तालमेल बैठाने वाले की। तो जो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, वह सुगमकर्ता की होती है, एक शिक्षक की। तो किसकी होनी चाहिए? शिक्षक की जो भूमिका होती है, वह एक सुगमकर्ता की होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? यानी इनमें से जो विशेषता है कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। तो इनमें से जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो विशेषताएं नहीं होती हैं, तो वो होती हैं निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो यह विशेषताएं प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए कि कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेने यानी लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य, सी ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं और डी ऑप्शन हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि गोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय जो व्यक्ति है तो प्रवृत्त होगा तो अंतर्निहित संभावित दंड। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4, शिक्षार्थी यानी जिसे हम अधिगमकर्ता कहते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका का यानी शिक्षिका को चाहिए तो क्या चाहिए? ए ऑप्शन निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, बी ऑप्शन है कल विद एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, सी ऑप्शन है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना और डी ऑप्शन हो जाएगा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो जो वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में जो शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को क्या करना चाहिए? उपलब्ध कराना चाहिए। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। बी ऑप्शन है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है या होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? एक गति से आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा? कि जो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है तो यही नहीं है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। जो आकलन होता है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है कि आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार कराना चाहिए, शुरू में और अंत में। सी ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए और डी ऑप्शन है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। जो आकलन है वो सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो आकलन करने का जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है वह होता है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहंवादी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता से जो संबंधित है वह अपसारी चिंतन है। क्या है? अपसारी चिंतन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी प्रश्न संख्या 8 देखिए कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ये ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके विषय यानी उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं।
बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बी ऑप्शन है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। सी ऑप्शन है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चों के बारे में जो वाइगोत्स्की का कथन है, यानी कथनों से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, तो वो होते हैं बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बी ऑप्शन है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा किया गया ज्ञान भरा जाता है, यानी जो बड़े के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी ऑप्शन है आपका कि निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लें? प्रतिलिपि के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। डी ऑप्शन है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो बच्चे बिल्कुल जिज्ञासी प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बी ऑप्शन है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। सी ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान दें। डी ऑप्शन है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। क्या करते हैं? असावधानियों के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती हैं। क्या होते हैं? एक अभिन्न अंग होती हैं। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी क्लास के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृति और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, ये ऑप्शन, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे। हमें किसी भी बच्चे का तिरस्कार करना नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन डी, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। यह भी गलत आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और क्लास में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और क्लास में विविध क्षमताओं को प्रोत्साहित करें। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, क्या सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, या उनके में विभिन्नता के कारण है, या उनके किसके कारण है? विभिन्नता के कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तन स्तर या मूल्य। तो यहाँ पर अधिगम शैली क्या होगा? यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13 है कि भारत में भाषिक विविधता यानी विभिन्नता बहुत है। जो भारत है उसमें भाषिक यानी भाषा की विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर क्लास फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में यानी क्लासों के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन दिया है। ये ऑप्शन है, विद्यार्थी यानी विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। बी ऑप्शन है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी ऑप्शन है, जो बच्चे क्लास में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 14 देखिए कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति,
भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। और डी ऑप्शन हो जाएगा कि हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से जो अभिप्राय है वह है जैविक विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? ए ऑप्शन है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम मूल वृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। और डी ऑप्शन है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो जो जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो इनमें से सबसे जो उपयुक्त कथन होगा वो बी हो जाएगा कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों और विश्वासों को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 देखिए कि बच्चे जिस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ये ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। बी ऑप्शन है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। सी ऑप्शन है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। डी ऑप्शन है बच्चे केवल क्लास में ही सीखते हैं। तो बच्चे कब सीखते हैं? तो बच्चे इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, सही नहीं है। बच्चे केवल क्लास में सीखते हैं ऐसा नहीं है, बच्चे कहीं पर भी सीखते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है इसमें। क्या पूछा है? नहीं। प्रश्न संख्या 17 देखिए कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ए ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। बी ऑप्शन है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। सी ऑप्शन है पूरी क्लास के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। डी ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए इस पद को प्रोत्साहित करना। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 18 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? कंप्यूटर, आनुवांशिक आनुवांशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो समाजीकरण का जो प्रमुख कारक है इसमें परिवार है। क्या है? परिवार। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 19 देखिए और आंसर कीजिए कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ये ऑप्शन है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। बी ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। सी ऑप्शन है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। और डी ऑप्शन हो जाएगा इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक की रणनीति होती है। क्यों होती है? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा यानी जो बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है क्या कर रहा है? लेखन अक्षमता डिसलेक्सिया, गणित अक्षमता डिस्कैल्कुलिया और गति समन्वय अक्षमता डिस डिस्ट्रैक्सिया। और डी ऑप्शन है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो पढ़ने में क्या कर रहा है? अक्षमता प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 21 देखिए कि शैशवा काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। शैशवा काल की जो अवधि होती है, शैशवा काल की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष है। इसके हिसाब से जन्म से 2 वर्ष है और यह पूछा गया प्रश्न है एकदम करेक्ट आंसर है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगतिक अवस्था
और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने कई बार बताया है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का जो एक बच्चा होता है संज्ञानात्मक की किस अवस्था में है, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। किसमें है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदी गतिक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वह आपकी 11 से ऊपर होती है, 11 से ऊपर। 15 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। विकास, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, से किसकी ओर बढ़ता है? यानी विकास किस से किसकी ओर बढ़ता है? विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो जो विकास होता है हमेशा सामान्य से, किससे? सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसकी ओर? विशिष्ट की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तुम्हारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, या समीपस्थ विकास। तो इसे जो कहा जाता है वो सहयोग देना। क्या है? सहयोग देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में जो बदलाव की प्रक्रिया है वह कहलाती है आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रता, या अनुकूलन। तो जो बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है वर्तमान में स्कीमा, तो वह कौन क्या कहलाती है? तो वह आत्मसातकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मसातकरण कहलाती है। और यह जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा? जीन पियाजे। जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 26 देखिए और आंसर कीजिए कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय सबसे ज्यादा अधिक होती है? समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी और समाजीकृत, परिपक्व और अपरिपक्व, अहम केंद्रित और समाजीकृत। तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है, मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित ज्यादा होती है। कैसी होती है? अहम केंद्रित ज्यादा होती है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 27 देखिए और आंसर कीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होती हैं, और डी ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है तो बच्चे के लिए हस्तपरक क्या होती हैं? गतिविधियां शामिल होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए और आंसर कीजिए। क्लास अध्यापक ने यानी जो राघव है, राघव को अपनी क्लास में अपने ही बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। क्लास अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तर की हो सकती है। किस प्रकार की हो सकती है बुद्धि? शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई और स्थानिक। तो जो उसे वह क्या कर रहे हैं? मधुर संगीत बजाते हुए देख रहे हैं तो उसकी जो बुद्धि होगी तो वो संगीतमय होगी। कैसी होगी? संगीतमय होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए और आंसर कीजिए। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है अध्यापक है लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, या नीतिपरक। तो यह जो दर्शाता है वह है लिंग जेंडर पक्षपाती है, क्योंकि वो बता रहा है कि जो लड़के होते हैं गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां कमजोर होती हैं। तो यह यानी जेंडर पक्षपाती है, लिंग जेंडर पक्षपाती है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 30 देखिए कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए? व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप, परिवेश और परिवार के अनुरूप, बच्चे और परिवेश के अनुरूप, बच्चे और व्यवस्था के अनुरूप। तो समावेशी शिक्षा मानती है, जो समावेशी शिक्षा है वह हमेशा मानती है कि हमें व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप क्या है? बदलना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिए कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है।
एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ सने सने कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक आती है। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक के गृह कार्य का अध्ययन, बालक का सहयोगियों के साथ खेलना, बालक का परिवार में समायोजन। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 23 देखिए और आंसर कीजिए। केस स्टडी विधि मुख्यतः मुख्यतः प्रयुक्त होती है। प्रयोग केस स्टडी विधि मुख्यतः जो प्रयुक्त होती है, क्या वह प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, या फिर सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, और डी ऑप्शन है वैयक्तिक अध्ययन हेतु। तो जो केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है वो वैयक्तिक अध्ययन हेतु होती है। किसके अध्ययन हेतु होती है, वैयक्तिक अध्ययन हेतु होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। तो अचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है वह निरीक्षण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखिए और आंसर कीजिए कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। बी ऑप्शन है इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। सी ऑप्शन है विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं। और डी ऑप्शन हो जाएगा इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो लाभ होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो लाभ होता है वो होता है इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। क्या होता है, इससे पाठ को पढ़ाते समय सहायता मिलती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 बालक के प्रारंभिक समाजीकरण यानी सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, यानी उसका जो समाजीकरण होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका होता है, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, घर का वातावरण। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 का जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा, अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। क्या है, अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए और आंसर कीजिए। बालकों में यदि अंतः वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके, ये ऑप्शन मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। बी ऑप्शन है सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतः वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। सी ऑप्शन है शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें। डी ऑप्शन हो जाएगा उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। क्या कर दें, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। तो प्रश्न संख्या 37 है उसका जो आंसर है कि सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 38 देखिए और आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा मुख्य आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है, केंद्राभिमुख चिंतन, बहिर्मुख, आदर्श सोच, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या जो 38 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहिर्मुख। क्या हो जाएगा, बहिर्मुख सृजनात्मकता से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 39 देखिए कि शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है, व्याकरण, वाक्य विन्यास, अर्थ विशेषक, स्वतः शोध प्रणाली। तो शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के जो नियमों को कहा जाता है, जो कहा जाता है वो वाक्य विन्यास है। क्या है, वाक्य विन्यास है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए और आंसर कीजिए। क्या है, प्रश्न संख्या 41 देखिए और आंसर कीजिए। सॉरी 40 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है, विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण, सोशियोग्राम, समान आलेख। तो जो सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है वो कौन सी है, तो वो समस्या परक सूची है। क्या है, समस्या परक सूची।
यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 41। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, या खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 42 देखिए कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ है, शिक्षा का विस्तृत अर्थ है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, इनमें से कोई नहीं है। तो शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, तो इससे यह पता चलता है कि यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। संकुचित अर्थ का मतलब हो गया जैसे विद्यालय, खाली शिक्षा वहीं प्रदान की जाएगी और कहीं नहीं प्रदान की जाएगी। प्रश्न संख्या 43 देखिए और आंसर कीजिए। बाहरी प्रेरणा को कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा, कृत्रिम प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा या मनोदैहिक प्रेरणा। जो बाहरी प्रेरणा होती है उसे हम हमेशा नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 44 देखिए कि विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है? इनमें से कौन से विकास के मुख्य रूप नहीं है? शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास ये भी होता है, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास ये भी हो सकता है, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास नहीं होता है, नहीं होता है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन नहीं है इसमें, तो हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और यह प्रश्न संख्या 45 है कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की उपेक्षा अपेक्षा होते हैं, अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्ति वाले, क्रम क्रियाशील तथा कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्ति वाले, और डी ऑप्शन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, जो वो बच्चे होते हैं अधिकम क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए।